हेलो सुरेन, हम इस वीडियो में रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स जो थे उसमें पार्ट रीइश्यू किया जा रहा हो, मतलब पूरे के पूरे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू ना किया जा रहा हो, पार्ट में रीइश्यू किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व में क्या बैलेंस बचता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या बैलेंस बचता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो विथ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उसी के बेसिस पे उसको सॉल्व करते करते वक्त ही हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन है, द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 equity shares of rupees 100 each to be forfeited for non-payment of the second and final call of rupees 30 per share. Out of these, 150 shares were reissued at rupees 60 per share to Mohit. अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। इज इट क्लियर? अब देखिए, बताया क्या गया कि जो पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने क्या किया, 200 शेयर्स, जो कि एक शेयर्स कितने के थे, 100 रुपए के थे, 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। ठीक है। फॉरफिट क्यों किया? क्योंकि जो उनकी दूसरी और फाइनल कॉल, मतलब दूसरी लास्ट कॉल मंगाई जा रही थी 30 रुपए की, वो एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया। ठीक है, वो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। कितने की थी वो? 30 रुपीज़ की थी। तो मतलब 100 रुपए के शेयर्स थे, 30 रुपीज़ शेयर होल्डर ने नहीं पे किए, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हो रहा है। मतलब पेमेंट कितने का कर दिया था शेयर होल्डर ने? 100 माइनस 30, 70 रुपीज़ का पेमेंट शेयर होल्डर ने कर दिया था। तो 70 रुपीज़ कंपनी को इन फॉरफिटेड शेयर्स पे रिसीव हो चुके हैं। अगर पैसा रिसीव हुआ है 70 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो ये पैसा कहाँ दिख रहा होगा? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। क्योंकि अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी ये पूरी रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर सबकी, तो आपको पता होगा कि जो पैसा रिसीव होता है वो पैसा हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है। तो हमारा वहाँ पे कितना दिख रहा होगा? जितने भी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किए गए, मतलब 200 मल्टीप्लाई बाई 70 रुपीज़, क्योंकि इतना हमें रिसीव हुआ है। 30 रुपीज़ की पेमेंट नहीं आई है, जिसकी वजह से फॉरफिचर हो रहा है। अब क्या बोला गया कि 150 शेयर्स, 200 में से सिर्फ 150 शेयर्स को रीइश्यू किया गया। क्लियर है? कितने को? सिर्फ 150 शेयर्स को रीइश्यू किया गया। मतलब 50 शेयर्स अभी भी आपके फॉरफिटेड शेयर्स हैं, जो कि आपकी कंपनी में रखे गए हैं एज अ ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, उनको रीइश्यू नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? तो 50 शेयर्स के पैसे अभी भी हम कहाँ पे रहने चाहिए? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही रहने चाहिए। जिन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया जाता है, उन्हीं शेयर्स के पैसे को, बचे हुए पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ये याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अब बोला जा रहा है कि 150 जो शेयर रीइश्यू किए गए, उनको किस प्राइस पे किया गया? मोहित को रीइश्यू किया गया, 60 रुपीज़ पे इश्यू किया गया है। इज इट क्लियर? अब आप ये बताइए, अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि कॉन्सेप्ट क्या था, मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितने का दे सकते थे? 100 के शेयर थे, 60 पे इश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट तो दिया इन्होंने। 100 के शेयर को अगर 60 पे रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दे रखा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे? तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो उतना ही दे सकते थे जितना उन्होंने ऑलरेडी इन शेयर्स पे रिसीव कर रखा था। तो 70 रुपए का पेमेंट उनको रिसीव हो चुका था। तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितने का दे सकते थे? 70 रुपीज़ का दे सकते थे। ये मैक्सिमम अमाउंट है ना? लेकिन इन्होंने कितने का दिया है? सिर्फ 40 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 60 पे इश्यू कर दिया है। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिनिमम प्राइस कितने पे ये रीइश्यू कर सकते थे, तो जितना इनका बकाया रह गया है 30 रुपीज़, 100 में से 30 रुपीज़ इनके इन शेयर्स पे बकाया रह गए हैं, नहीं रिसीव हुए हैं। तो एटलीस्ट ये 30 रुपीज़ तो इन्हें रिसीव करने ही चाहिए। तो मिनिमम प्राइस जो 150 शेयर्स का अगर ये रीइश्यू करते, तो मिनिमम प्राइस कितनी रख सकते थे? कम से कम इनको 30 रुपये तो रखने ही थे। इज इट क्लियर? तो मिनिमम और मैक्सिमम क्लियर हो गए। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, मिनिमम प्राइस कितना रख सकते थे। अब इन्होंने रखा कितने, इशू कितने पे किया है? 60 रुपीज़, मतलब 40 रुपीज़ का इन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो जो भी इन्होंने डिस्काउंट दिया है, उसको आपको कहाँ से भरपाई उसकी कहाँ से करनी पड़ेगी? एडजस्ट कहाँ से करना पड़ेगा? जो ऑलरेडी उस पैसे से आपने रखा हुआ है। कहाँ रखा है? इस शेयर्स के पैसे आपको जो रिसीव हुए थे, कहाँ रखा है आपने? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में रखा है 70 रुपये के हिसाब से। अब वहीं से आप 40 रुपये एडजस्ट कराइएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? शेयर फॉरफिचर की एंट्री हम करेंगे। तो शेयर फॉरफिट किए गए कितने के? 200 शेयर्स थे 100 रुपये वाले। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 200 मल्टीप्लाई बाई 100, 20,000 शेयर्स का। ठीक है। अब बात करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट की। मतलब ये तो हो गए शेयर 20,000 के हुए। ठीक है।
रिसीव कितना हुआ इसमें से, तो 70 रुपीज़ रिसीव हो चुका है। तो रिसीविंग अमाउंट किस में दिखाते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये पैसा हमारे पास है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखाएंगे कितना, 14,000। 200 मल्टीप्लाई बाई 70 रुपीज़, 70 कहाँ से आया, 100 में से 30 का पेमेंट नहीं आया, मतलब 70 का पेमेंट आ चुका है। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 70 कितना आ गया, 14,000 आ गया। अब पैसा जो रिसीव नहीं हुआ है, जो ड्यू है, एरियर है, उसको दिखा दीजिए। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, यही तो हमारी सिर्फ रिसीव नहीं हुई है, कितने की थी, 30 रुपीज़ की। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 30, 6,000 रिसीव, 6,000 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, री इशू की एंट्री करेंगे, तो फॉरफिट की एंट्री हो गई। अब हम री इशू की एंट्री करेंगे, री इशू करते हैं तो पैसा आएगा, री इशू पे कितना पैसा आएगा, जितने में आप री इशू कर रहे हैं। तो 150 शेयर्स को आप री इशू कर रहे हैं 60 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए, 150 मल्टीप्लाई बाई 60, 9,000 से इतना पैसा आएगा। अब 40 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दे रखा है ना, 100 के शेयर पे 60 रुपये में रिश्यू कर रहे हैं आप, इसका मतलब 40 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। 40 रुपये ये जो लॉस हुआ आपको रीइश्यू करने पे, 40 रुपये का लॉस हो रहा है रीइश्यू करने की वजह से, इस पैसे को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इस पैसे को हम पहले जो पैसा रिसीव हुआ उससे एडजस्ट करेंगे, मतलब इसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट किया था, अभी डेबिट कर देंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से, आपका 150 मल्टीप्लाई बाई 40, मतलब 6,000 का आपको डिस्काउंट आ गया। इज इट क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि आपको इतने का डिस्काउंट आ गया, 150 मल्टीप्लाई बाई 40, 6,000 का। टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 150 शेयर्स 100 रुपीज़ की 15,000। इज इट क्लियर। तो ये हमारी एंट्री किसकी पास हो गई, आपकी शेयर फॉरफिट रीइश्यू करने की एंट्री पास हो गई है। इज इट क्लियर। अब हमारे सामने क्या आएगा, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर करिए आप कैपिटल रिजर्व में। क्वेश्चन उठता है कि कितना पैसा ट्रांसफर करें, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा बचा है क्या पूरा पैसा ट्रांसफर कर दे। 14,000 थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, 6,000 का आपने डिस्काउंट किया, मतलब क्रेडिट किया 14,000 से, डेबिट किया 6,000 से, तो क्या सिर्फ 6,000 लेस कर दे और रिमेनिंग अमाउंट को दिखा दे, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट में शेयर रीइश्यू हुआ है, तो जितना पार्ट का शेयर रीइश्यू हुआ है सिर्फ उससे रिलेटेड पैसे को ही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो शेयर रीइश्यू हुआ ही नहीं है, कितने शेयर रीइश्यू नहीं हुए, 200 शेयर फॉरफिट किए गए, 150 रीइश्यू किए जा रहे, 50 शेयर्स रीइश्यू नहीं किए गए। तो 50 शेयर्स का जो पैसा है, 50 शेयर्स का कितना पैसा आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में होगा, 70 रुपये एक शेयर पे रिसीव हुए थे आपको, तो 50 शेयर्स पे कितने हुए थे, 50 मल्टीप्लाई बाई 70 कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया 3500। ये पैसा आपका अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहना ही चाहिए, क्योंकि ये शेयर जब इशू ही नहीं हो रहे हैं तो इसका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ही नहीं, ये पैसा अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखना चाहिए, ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर का पैसा कितना हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो भाई जितना आपने रीइश्यू कर दिया, डिस्काउंट का जितना उसमें से एडजस्ट कर दिया, मतलब इसको समझिएगा 150 शेयर पे जितना पैसा आपने रिसीव किया था, 70 रुपये रिसीव किए थे, 70 में से 40 आपने डिस्काउंट के नाम पे एडजस्ट कर दिए, तो जितना रिमेनिंग बचा है इस 70 में से 150 शेयर के लिए, सिर्फ उतना ही आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। इसको हम डिटेल में समझते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ठीक है। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्लियर है। कितने से दिखेगा 4500। अभी 4500 आया कैसे, हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। याद रखिएगा ये 4500 सिर्फ 150 शेयर वाले हैं, ठीक है, 50 वाले नहीं, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में 200 शेयर के पैसे पड़े हुए हैं। आप शेयर फॉरफीचर का पैसा जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ री इशू का ट्रांसफर कर रहे हैं, सो 150 शेयर्स के लिए सब काम हो रहा है। इज इट क्लियर। तो अब हम इसका वर्किंग नोट में देख लेते हैं। टोटल अमाउंट जो आपने शेयर फॉरफिट किया है 200 शेयर्स पे कितना है आपका, 14,000 पैसा आपको रिसीव हुआ। 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 70, 14,000 टोटल पैसा आपको शेयर फॉरफिटेड पे मिला हुआ है, जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिख रहा था, ठीक है। अब आपने फॉरफिट कितने शेयर्स जिनको आप री इशू कर रहे हैं वो कितने शेयर्स हैं, 150, तो इस पे कितना पैसा रिसीव हुआ है आपको, तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 150 शेयर्स, 150 शेयर्स के लिए जो पैसा आपने फॉरफिट करके रखा है वो कितना है, 150 मल्टीप्लाई बाई 70, 10,500। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आपने डिस्काउंट कितने का दिया है इन शेयर्स पे, 150 शेयर्स को जब री इशू किया तो डिस्काउंट दिया, अब ये डिस्काउंट का पैसा इन्हीं से एडजस्ट हुआ होगा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ लॉस ऑन री इशू ऑफ 150 शेयर्स कितने हो गए, 6,000। कैसे,
150 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 40, 40 का डिस्काउंट, 100 के शेयर्स को रीइशू किया गया 60 पे, 40 का डिस्काउंट दिया गया है। तो 40 रुपीज़ जो डिस्काउंट दिया गया है 150 शेयर्स पे, तो कितना अमाउंट हुआ 6000। ये 6000 आपको रीइशू पे लॉस हुआ है ना। इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, किस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे? इस 150 शेयर्स का जहाँ पैसा रखा था आपने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो 150 शेयर के लिए कितना पैसा रिसीव हुआ था 10,500, और 10,500 में से आपको रीइशू करने की वजह से 6,000 का लॉस हो गया। जो रिमेनिंग पैसा है 150 शेयर का, वो कहाँ पे है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है। वही रिमेनिंग पैसा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। सो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज़ व्हाट 4,500। इज इट क्लियर? 4,500 यही कैपिटल रिजर्व में आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा। कैसे कैलकुलेट हो गया कि 150 शेयर्स के लिए हमको 10,500 रिसीव हुआ था। 150 मल्टीप्लाई बाई 70 रुपया, तो 150 शेयर्स के लिए 10,500 रुपया रिसीव हुआ था, जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखा था हमने। अच्छा, इसमें से हमने 150 शेयर्स को रीइशू करने की वजह से 40 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो 6,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 10,500 150 शेयर के लिए पैसा मिला था, 6,000 उसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया, बचे कितने 4,500। ये हमारे 150 शेयर्स का रिमेनिंग पैसा बचा रह गया है। इसी को हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। इज़ इट क्लियर? अब जो इसको हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका है वो भी देख लीजिए कि पैसा आपका मिला कितना था 70 रुपीज़, आपने रीइशू कितने पे किया 60 रुपीज़ पे, 70 प्लस 60, ठीक है। अब 130 हो गया, थे कितने के शेयर्स 100 रुपीज़ के, तो 130 माइनस 100 कर दीजिए आपका, और आपने कितने शेयर्स रीइशू किए 150। आपका जो अमाउंट आएगा दैट इज़ योर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करिए या उस तरह से सॉल्व करिए, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 4,500 आ जाएगा। लॉजिकली करना है तो लॉजिकली कर लीजिए, जो हमने पहले बता दिया। फॉर्मूला बेस करना है तो फॉर्मूला बेस कर लीजिएगा कि कितना फॉरफिट हमने किया है, शेयर की प्राइस कितनी फॉरफिट की है, पेड अप वैल्यू जो थी फॉरफिटेड शेयर्स की वो, प्लस रीइशू प्राइस, उसमें से हम कॉल जो हमारी जितने के शेयर्स थे, जो उनकी फेस वैल्यू थी, जो प्राइस थी हमारी, उसको हम लेस कर देंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने रीइशू किए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपके फॉरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है? बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना 3,500। तो एक तो तरीका ये हो गया कि भाई आप पूरा कैलकुलेशन करिए। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 14,000 पहले से थे, 6,000 आपने एडजस्ट कर दिए रीइशू के नाम पे जो डिस्काउंट था, और 4,500 आप फॉरफिटेड अकाउंट का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। बचा कितना 3,500, जो कि आपने ट्रांसफ़र किया। ये 3,500 बिल्कुल इक्वल होना चाहिए किसके? जो शेयर्स आपने रीइशू नहीं किए हैं। तो आपने 50 शेयर रीइशू नहीं किया है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 70, इन 50 शेयर्स का जो 70 रुपये आपको रिसीव हुआ था, वो आज भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में दिखना चाहिए। दैट विल बी 3,500। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में अगर पूछे तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा? सो बैलेंस उतना ही दिखना चाहिए जितना शेयर्स रीइशू नहीं किया गया, उसका पूरा पैसा दिखना चाहिए, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये इस कैलकुलेशन से कि 14,000 टोटल थे, 6,000 डिस्काउंट दे दिया, 4,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, तो पैसा उतना ही तो बचना चाहिए जितना पैसा हमारा रीइशू शेयर्स को नहीं किया उसका। इज़ इट क्लियर? तो ये मैथमेटिकली दिख रहा है, बस सिंपल लैंग्वेज समझिए, बहुत ईज़ी है। सिंपली सिर्फ़ इतना समझिए कि भई पैसा जितना हमने शेयर फॉरफिट किया, उससे जितना पैसा आया था सबको एक ही अकाउंट में रखा था, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। अब जितना हमने रीइशू कर दिया, हमारे एक्ट कहते हैं कि जितना आपने शेयर रीइशू कर दिया, उसका कोई भी पैसा आपको शेयर फॉरफिचर में नहीं रखना है। उसका पूरा पैसा उठा के आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करिए। तो अगर हम शेयर को रीइशू कर रहे हैं, अगर कुछ डिस्काउंट हुआ तो उसको एडजस्ट कर दीजिए, रिमेनिंग उठा के आप कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए। इज़ इट क्लियर? आप जो रीइशू नहीं किए हैं, सिर्फ़ उसका ही पैसा आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में दिखना चाहिए, दैट्स इट। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।